कर्नाटक हाईकोर्ट ने 8 तारीख तक का वक्त दिया है। मनोज जी मेरे साथ हैं। मनोज जी, गेमिंग कंपनियों की सबसे बड़ी मजबूरी और सबसे बड़ी उम्मीद आज कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आपको क्या नजर आई? देखिए जी, मजबूरी तो यही है कि जो उन्होंने कहा कि हम तो राष्ट्र हित में बात कर रहे थे, हम तो खेलों के विकास के लिए योगदान दे रहे थे, हम क्रिकेट पर पैसा लगा रहे थे, और क्रिकेट ही नहीं बल्कि उन खेलों पर भी पैसा लगा रहे थे जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमने कबड्डी पर पैसा लगाया, हमने जो है कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल पर पैसा लगाया, और उसके बावजूद जो खेलों का विकास हुआ वो उसको तो बिल्कुल ही हाशिए पर धकेल दिया गया। इतने लोगों को हमने रोजगार दिया, यानी 2 लाख से ऊपर जो है लोग इससे जुड़े हुए हैं पूरे रोजगार से, 20,000 करोड़ के टैक्स की भी बात थी। 2200 स्टार्टअप जो है उनके बंद होने के कगार पर आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अफरा तफरी का जो आलम है, वो क्या हमें एक अच्छे काम को करने की ये सजा दी जा रही है? उन्होंने कहा कि रही बात जो NIA की जो रिपोर्ट कह रही है मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब, उन्होंने कहा कि करे कोई भरे कोई। ये तो वो वाली बात हो गई कि अब छोटी कई कंपनियां अगर इस तरह का काम कर रही हैं और जो डाटा जो है, जो उसमें भाग लेने वाले लोग हैं, उनका डाटा भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही, और वो उनसे जो उनका आधार कार्ड जो है वो नहीं लिया जा रहा, और उस पर भी गेमिंग का ऐप जो है कंपनियां वो चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी कंपनी है उनका दोष क्या है, उनके लिए क्यों भुगतें? तो ये एक बड़ा वाजिब उनका सवाल है। तो अब इसका सवाल जो है, सवाल का जवाब जो है ये कोर्ट के संज्ञान में तो देखिए आ ही गया है। उम्मीद क्या है? देखिए जी, अब तो सरकार का जो वर्जन आएगा, सरकार जो अपनी बात रखेगी, उसके बाद ही कुछ आप उम्मीद जगा सकते हैं। और सरकार ने जो NIA का जो उदाहरण दिया है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, वो बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे जो गंभीर आरोप इस पर लगे हैं, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा मुश्किलें हैं, मुझे लगता है कि अगर सरकार अपने जवाब में कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेती है इन एंगल पर, तो बहुत कम उम्मीद लगती है फिर कि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं वो कोई राहत के बारे में सोचे। लेकिन संभव ने अभी ये कहा था कि यहां पर जो दलील दी गई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये तो मौलिक अधिकारों पर भी वो बात ले आए। क्या यहां तक लाना आपको लगता है कि इस गेमिंग कंपनियां सही बात सामने रख रही हैं? नहीं, देखिए, मौलिक अधिकार तो आपका कोई भी व्यवसाय करना है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इसे गेम ऑफ स्किल कह चुका है। और इतना ही नहीं, 1967 से लेकर अब तक जितने भी, चाहे वो गेम ऑफ रमी हो या कोई दूसरी पोखर हो या अन्य खेल हो, सबको स्किल का नाम दिया गया है। जब स्किल, एक तरफ तो आप स्किल का नाम देते हैं और एक तरफ सरकार जो है अंकुश लगाती है, अधिनियम लेकर आती है, तो ये कुछ विरोधाभासी चीजें हैं। इन विरोधाभासी चीजों का कुछ ना कुछ इसका हल निकालना होगा। ये अब कर्नाटक हाईकोर्ट के संज्ञान में आ गया है, और सरकार के फैसले के, सरकार के वर्जन आने के बाद, सरकार का पक्ष जानने के बाद निश्चित तौर पर इस बारे में कोई क्रांतिकारी बात सामने आ सकती है। संभव और कोई अपडेट आ रही हो? फिलहाल मैं देख रहा था कि आप कुछ पॉइंटर्स देख रहे थे, अगर कुछ खास अपडेट है तो जरूर शेयर कीजिए संभव। जी बिल्कुल, देखिए इसमें अभी तो कर्नाटक हाईकोर्ट में हियरिंग ओवर हो गई है, आज की हियरिंग ओवर हो गई है, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से रखा वो इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। उन्होंने पहले तो यही कहा कि किसी 1 या 2 व्यक्ति को जिसको कोई दिक्कत है, क्योंकि ये मामला मेंशन किया गया था कर्नाटक हाईकोर्ट में, तो उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी और ये पूरा बिल को रोकना सही नहीं होगा। ये स्पष्ट उनके आर्गूमेंट थे कोर्ट के अंदर। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आप एक रिप्लाई इस पर फाइल कर दीजिए और डिटेल में बता दीजिए कि क्या क्या किन किन मुद्दों पर आप ये कानून लेके आए हैं, और उसके बाद अगली सुनवाई 8 सितंबर को रखेंगे। चूंकि आज प्रिलिमिनरी जो आर्गुमेंट्स होते हैं, पहला दिन आमतौर पे इस तरह के मामलों में ऐसा ही गुजरता है कोर्ट में, जहां प्रिलिमिनरी आर्गुमेंट्स होके कोर्ट एक नोटिस इशू कर देती है। बिल्कुल उसी तरह से यहां देखने को मिला कि एक कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया, अभी केंद्र सरकार इस पर डिटेल में रिप्लाई फाइल करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि मामला अब कोर्ट में है और मामले इस पर्टिकुलर लॉ के लिए चैलेंज कर दिया गया है। इस पर सवाल उठ गए हैं और कोर्ट में सवाल उठ गए हैं, एक फॉर्मल सवाल खड़ा हो गया है। और उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट होगा कि रिक्वेस्ट ये की जा रही थी CA सुंदरम के द्वारा कोर्ट में कि इसके अमल पर अभी रोक लगा दी जाए, इसके अमल पर अभी रोक लगा दी जाए। तो उसके अमल पर अभी इस तरह, हाँ,
और उसके अमल पर अभी कोई एक तरह से रोक नहीं है। हालांकि 8 तारीख बहुत दूर नहीं है, 1-1.5 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को रिप्लाई फाइल संभव मैं यही चीज समझना चाहूंगा जरा, जहां तक मैं अपनी बात करूं या मनोज जी की बात करूं या आम आदमियों की बात करूं, आम जनता की, ये जो आपने बात रखी कि इसके अमल पर रोक लगा दी जाए, हम आम जनता के नाते समझना चाहेंगे क्या हाई कोर्ट ये ऐसा होता है, ऐसा हुआ है कभी कि जो कानून हो गया उसको अमल पर पूरी रोक लगा दी जाए? हम जानते नहीं है, आप बताएं अनुभव के आधार पर, क्या कभी हुआ है? जी देखिए, ऐसा होता, जी बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसे केसेस आते हैं जहां पर स्टे हो जाता है, लेकिन चूंकि कोर्ट्स में फिर वो मैटर आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस पे अपने स्तर से बात नए सिरे से एक तरह से आर्गुमेंट सुनने के बाद वो दोबारा केस को सुन सकते हैं। जैसे कि अभी स्ट्रे डॉग्स का मामला था, हमने लगातार दिखाया, वहां पर 2 जजेस की बेंच ने 11 अगस्त को एक ऑर्डर पास किया, उसके बाद 3 जजेस की बेंच ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कि अभी तो इस तरह का कोई स्टे और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगले समय में ये कोर्ट को, कर्नाटक हाई कोर्ट को क्लियर करना होगा कि वो क्या स्टैंड लेते हैं। और नेक्स्ट मैं रुक करता हूं मनोज जी का। मनोज जी, हम 8 सितंबर की बात कर रहे हैं। 8 सितंबर का दिन वाकई मुझे लगता है कि अगर कोर्ट इस बारे में उम्मीद के मुताबिक, इन ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के मुताबिक जैसे वो उम्मीद कर रहे हैं वैसा कुछ होता है तो बहुत बदलाव फिर से दिखेगा। बदलाव हो सकता है जी, क्योंकि आज जो 30 तारीख को जो सुनवाई थी, और सुनवाई में एक पक्ष तो ये कह रहा था कि आप जो है इसको, इस मामले में कुछ है ही नहीं और कोर्ट जो है इसको संज्ञान में भी नहीं लेगा, मामले को खत्म कर देगा। लेकिन कोर्ट ने उसको गंभीरता को समझा और सरकार को तलब किया। लेकिन अब यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले अमल को लेकर बात चल रही थी, जो बड़े फैंटेसी प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने तो बहुत क्लियर कर दिया था कि हम सरकार का इसका विरोध नहीं करेंगे, और उन्होंने जो है तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन गेमिंग की प्रवृत्ति पूरी तरह से रोक दी थी। ऑनलाइन गेमिंग बंद हो गया था उनके प्लेटफॉर्म पर। लेकिन हाँ, छोटे जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, प्लेटफॉर्म हैं, वहां आज भी ये सब कुछ चल रहा है। तो उस पर जो कोर्ट में, जैसा कि अभी संभव ने बताया, कि उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई है। ये वाकई संवेदनशील है, क्योंकि बड़े मामले, बड़ी कंपनियां इससे किनारा कर चुकी हैं। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं, अब सब लोग छोटी कंपनियों का रुख करेंगे, वो मालामाल होंगी कंपनियां। तो मैं समझता हूं कि वहां पर भी शिकंजा कसा जाना जरूरी है, क्योंकि ये राष्ट्र का मामला है, क्योंकि राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामले से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। क्या इसके तरीके खोजे जा सकते हैं कि जो कानून को भी बाईपास कर जाए और जो वो कर रहे थे उस चीज को करके वो जमीन पर ऐसा काम करें? शायद बड़ी कंपनियां नहीं, छोटी छोटी या कुकुरमुत्ते जैसी कंपनियां, और जो गली मोहल्ले में होने वाला इस तरीके की बेटिंग थी, क्या आप उसको व्यक्तिगत तौर पर बढ़ता हुआ देखते हैं? देखो जी, मैं तो कहूंगा कि अगर ये पूरी तरह से लगाम लग जाती है, मैं आप ही के सवाल पर आ रहा हूं कि उससे निश्चित तौर पर जो सट्टेबाजी की प्रवृत्ति है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। अब कितने सट्टे चल रहे थे, और जैसा आपने अक्सर हम, आपकी और मेरी बात भी होती रहती है कि गोवा में कैसीनो कल्चर बहुत ज़्यादा गली कूचों में पॉपुलर हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है, जब से ये ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल और इन सब पर टीम बनाने की बात आई, तो सट्टेबाजी की प्रवृत्ति में काफ़ी कमी आई है। तो कहीं अब ऐसा ना हो कि हम इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के बाद सट्टेबाजी पहले से भी कहीं ज़्यादा जो है परवान चढ़ जाए। और क्योंकि जब आप 1 रुपए में लत लगाते हैं किसी की, तो लत इतनी जल्दी छूटती नहीं है। नहीं छूटती है, बात भी आप सही कह रहे हैं, लत इतनी जल्दी छूटती नहीं है। लेकिन ये एक कंपनी फिलहाल सामने जरूर गई है। ये कंपनियां बहुत सारी हैं जिनके हम नाम लगातार बता रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों को शायद आप लोगों ने उनके ऑनलाइन एड्स देखे होंगे, जैसे A23 की बात करें, ड्रीम 11 की बात करें, माई 11 सर्किल की बात करें, विंजो की बात करें, बहुत ज्यादा होता था। तो इसके चलते कई जगह बहुत कुछ असर पड़ेगा। लेकिन क्या इससे खेल साफ सुथरा बनाने की भी सरकार की जो मंशा है वो भी होगी? इस बहाने भी जो कुछ हो रहा था इसके पीछे हर प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग भी हो सकता है, शायद सरकार के नॉलेज में जानकारियां हों।
लेकिन सरकार को कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार करना चाहिए। अगर मान लीजिए कबड्डी से स्पॉन्सर हट गया, फुटबॉल से स्पॉन्सर हट गया, तो भाई क्रिकेट को तो और भी स्पॉन्सर मिल जाएंगे, लेकिन कबड्डी को एक दूसरा स्पॉन्सर मिलना, ऑनलाइन कंपनी जो गेमिंग कंपनियों के बराबर धनराशि देने वाला मिलना करीब करीब नामुमकिन है। तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, वो भी उसको इस पर विचार करना चाहिए। और रही बात, आपने एमपीएल का जिक्र किया, जो तमाम कंपनियों का जिक्र किया, उनके विज्ञापनों की बात की, क्योंकि एमपीएल जो है वो विराट कोहली उसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। और जैसे A23 कंपनी जो गई कोर्ट में, उसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे। तो अब इतने बड़े अब दिग्गज लोग जब इसके साथ जुड़े हैं, ड्रीम 11 के साथ देखें तो ऋषभ पंत से लेकर महेंद्र सिंह धोनी और तमाम दिग्गज इसके साथ जुड़े हुए थे। अब जब ये कुछ विज्ञापन टीवी पर आकर आपको कुछ बोलेंगे कि आप ड्रीम 11 पर टीम बनाएं, तो उसका इंपैक्ट तो देखो पॉजिटिव होता ही है। और जो कभी जिसने पैसा कभी नहीं लगाया वो भी इस दिशा में अग्रसर होता है। हमने आसपास के माहौल में भी देखा, जिनका कोई लेना देना नहीं होता था सट्टेबाजी से, जिनका कोई लेना देना नहीं होता था पैसा लगाने से, वो भी ड्रीम 11 पर एक आपके बगल में बैठा है। इस सच को मैं, क्योंकि मैं पत्रकारिता से हूं, तो इस सच से अलग रख के बात नहीं करूंगा। हालांकि जब ये पिछले मैच ही चल रहे थे तो मेरे ही मित्र मेरे पीछे पड़ गए कि सभी ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे पता चला कि 49 रुपए में इस तरीके का होता है। अपनी टीम बनाइए, अगर टीम ने रन बना लिए तो आपको उस पर इनाम मिलेगा। लेकिन शुरुआत में उन्होंने, मेरे पास मैसेज आया कि 1 रुपए में वो टीम आप बनाएंगे। तो ऐसे करोड़ों लोग एक साथ आ सकते हैं और वो एक एक करके उनके जरिए कई करोड़ कंपनियां इकट्ठा भी कर लेती होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। और अब आप देखिए कि जितनी आपके ट्रैफिक बढ़ेगा उसमें आपको उतने विज्ञापन मिलेंगे। अब इसी प्रयास में, इसी जद्दोजहद में जो छोटी कंपनियां थी वो ट्रैफिक ज्यादा दिखाने के चक्कर में जो कड़ाई वाले जो नियम हैं, कड़े नियम हैं, उसमें ढील देती थी और वही परेशानी का सबब बनी। वही पूरे प्रकरण पर जो है उसने हाशिए पर धकेल दिया। मुझे लगता है सर, ये मुद्दा अभी और गर्म रहने वाला है, कम से कम तब तक जब तक कोर्ट की अगली सुनवाई नहीं होती, क्योंकि उस दिन स्पष्ट होगा केंद्र ने इस पर क्या डिटेल सामने रखी है। और फिर हम एक बार और चर्चा करेंगे, शायद और स्पष्ट हो जाएं चीजें। बहुत धन्यवाद स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी, समय निकालने और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।